यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान आया। अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान खत्म करने की कोशिश हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले हिजाब मसले पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसे लेकर बयान दिया था। और इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया है। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान खत्म करने की कोशिश हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते मेरे से हो गया ऐश्वर्य जैन का। ऐश्वर्य, ये मामला क्या है, तफसील से समझाइए। देखिए, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला लिया गया था कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया जाएगा। इसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्य समिति की बैठक कल हुई, जिसमें साफ तौर पर AIM ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये महसूस किया कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को हटाने के लिए ये पहला कदम के रूप में समान नागरिक संहिता को पेश किया गया है। जो कल वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें ये भी कहा गया है कि इसके पीछे मकसद हिंदुत्व विचारधारा को थोपना है। और साफ तौर पर इस कार्य समिति ने ये भी इस वर्किंग कमेटी की रिजोल्यूशन में पास किया कि कार्य समिति को दृढ़ विश्वास है कि विविधता में एकता हमारे राष्ट्र की पहचान है। लेकिन इस तरीके के यूसीसी लागू होने के बाद जो अल्पसंख्यक हैं उनको पूरी तरीके से सामने आने का और उनको दबाने का प्रयास किया जाएगा। कार्य समिति का मानना है कि यह एक खतरनाक कदम है। वही धार्मिक संस्थाओं और इनका खुलकर विरोध करना चाहिए। साफ तौर पर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में कल ये भी फैसला लिया गया कि हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। और ये तमाम मुद्दों को कल मुस्लिम लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के अंदर बैठक के अंदर रिजोल्यूशन में पास किया गया। ऐश्वर्य, जैसा कि राज्य सरकारों के हाथ में नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती है, इसे केंद्र को भेजना जरूरी होता है। इसे लेकर अपडेट कि उत्तराखंड सरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है वो अपने सदन से पारित कराने के बाद केंद्र सरकार को कब भेजने वाली है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी सरकार का सबसे बड़ा फैसला यही था। और इलेक्शन से पहले भी धामी सरकार ने कहा था कि जैसे ही सरकार बनती है सबसे पहले यूसीसी लागू किया जाएगा। विधानसभा सत्र के पहले ही सत्र के अंदर इस बात की जानकारी मिल रही है कि इस बिल को पास किया जाएगा और जल्द से जल्द केंद्र सरकार को इसको भेजा जाए, जिससे उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो। लेकिन इसको लेकर विरोध लगातार जारी है। हालांकि कई प्रदेशों से बिहार से भी यूसीसी लागू करने की मांग कई नेता कर चुके हैं और अलग अलग राज्यों में यूसीसी लागू हो, इस तरीके की बातें भी लगभग उठ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनका साफ तौर पर कहना है और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साफ कह दिया है कि इसको लेकर लगातार चिंता है और ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के लिए खतरा हो सकता है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। अब ऐश्वर्य, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो मसौदा है, क्या उसे लागू करने से पहले, क्योंकि सरकार ने कहा था कि सभी पक्षों के साथ बैठकर बात करेंगे और उसके बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई एक मत बनाकर केंद्र सरकार को यह मसौदा भेजा जाएगा, क्या उत्तराखंड में धामी सरकार ने इसे लेकर सभी पक्षों से वार्ता नहीं की है, बातचीत नहीं की है? देखिए, लगातार वार्ता जारी थी और धामी सरकार का ये भी कहना है कि तमाम उन लोगों से जो उत्तराखंड के अंदर जो महत्वपूर्ण जगहें हैं और जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे लगातार बातचीत की गई है और उसके डेलिब्रेशन के बाद ही इस पूरे बड़े कदम का फैसला लिया गया था। वहीं दूसरी ओर अब जल्द से जल्द धामी सरकार का कहना है कि पहले विधानसभा सत्र में इस बिल को लाया जाएगा और विश्वास जरूर व्यक्त किया है पुष्कर सिंह धामी ने कि पहले ही विधानसभा सत्र में इसको पारित किया जाए और जल्द से जल्द केंद्र सरकार पे भेजा जाए, जिससे इसको जल्द से जल्द उत्तराखंड के अंदर लागू किया जा सके। ठीक है ऐश्वर्य, आप साथ रहेगा। मोहसिन रजा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। मोहसिन साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जिस तरह की बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि उनके धर्म को खत्म किया जा रहा है, उनकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर?
मैंने कहा, पहले ही आपसे कहा कि ये जो ऑल इंडिया मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसका मुस्लिम पर्सनल लॉ से कोई मतलब नहीं है। मुस्लिमों का कोई पर्सनल लॉ नहीं है। मुसलमान देश के संविधान में ही विश्वास रखता है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो देश के ही संविधान में विश्वास रखता है। तो एक देश और एक कानून में हम विश्वास रखते हैं। आम मुसलमान विश्वास रखता है। लेकिन ये जो चंद आप चेहरे दिखा रहे हैं टीवी चैनल पर, ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है। ये इससे परेशान है सारे दुनिया के लोग। मुसलमान, ये इस तरह के मुसलमान जो है, इनसे दुनिया परेशान है, इस्लाम से परेशान नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान चलता है वो संविधान से चलता है। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक संविधान से चलता है और हम संविधान के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। इसलिए ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दुकान आप देख रहे हैं, चंद मौलवी बैठे हुए हैं, ये सब ठेकेदार हैं। ये सत्ता के साथ जाते हैं, कोई ये किसी की दुकानें चलाया करते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जिसके पास इनकी दुकान चल जाए चले जाते हैं और आम मुसलमान का सौदा कराते हैं। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तमाम मुसलमानों को मकान मिले, गरीब मुसलमानों को राशन मिला, बिजली कनेक्शंस मिले, तमाम सुविधाएं मिली हैं। जो योजनाएं, तो भेदभाव तो हमने किया नहीं। लेकिन ये जो ठेकेदार बैठे हैं, इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये वही संस्था है जिसने शाहबानों को न्याय मिल गया था सर्वोच्च न्यायालय से। इन्होंने फैसला राजीव गांधी पर दबाव बना के पलटवाया था। उस समय के प्रधानमंत्री वो थे 86 में। तो ये नाजायज काम करते हैं, जायज काम नहीं करते। मुसलमानों का कोई पर्सनल लॉ है ही नहीं, ये कहां से ले आए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब हमसे बात करने के लिए।